आज बात करेंगे रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसको अपने लाइफ के कोई भी एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रोफेशन, बिजनेस, इनर पीस और इसके अलावा डे टू डे लाइफ में, डे टू डे रूटीन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे मीनिंग दे सकते हैं और कैसी एनर्जीज हम अपने ऑरा में डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ फिरालिशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। हम रिएक्ट कब करते हैं? रिएक्ट यानी कि अगर कोई बंदा है या फिर कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी चीज़ है, हम इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई बंदा भी है, कोई सिचुएशन भी है और कोई चीज़ भी है, हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट यानी हम ऐसा वाक्य या फिर ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए, जो हमें ऑपोजिट एनर्जी देता है। यानी कि रिएक्ट करने से हम ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। आप उलझते जाते हो जब आप रिएक्ट करते हो कोई भी बंदे को, कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी सिचुएशन को, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, तब आप उसमें उलझते जाते हो। आपका कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो इतना उलझ जाता है कि आप ऐसे बवंडर में फंस जाते हो और आप अपनी एनर्जीज को डाउन कर लेते हो। एंड द सेम सिचुएशन, सेम पर्सन एंड सेम चीज़ को अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप ऐसा उत्तर देते हो कि आप अपनी लाइफ में उसको मीनिंग दे रहे हो। यानी कि अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रहा है, फिर भी उसको समझ के कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये दूसरी तरह से हो रहा है, शायद वो ट्रू हो भी सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है। वो हमें बाद में पता चलता है कि ये हमारे मुताबिक हुआ है, ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे मुताबिक नहीं होता है तभी हम रिएक्शन के मोड में आते हैं। लेकिन जब हम इसको रिप्लेस करते हैं रिस्पॉन्ड के मोड में, तो हम जब रिस्पॉन्ड करना चालू करते हैं तब क्या होता है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वहाँ पे हमारे टोन की फ्रीक्वेंसी भी डाउन होती है। वहाँ पे हम एक्सेप्टेंस के मोड पे होते हैं और हम चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं। अगर कोई परिस्थिति है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई भी एरिया में लैक है यानी कि खालीपन है, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है और उससे हमारी ज़िंदगी का लोचा हुआ पड़ा है, पर उसको एज इट इज़ देखना, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना और फिर उसको एक मीनिंग देना कि ये जो भी है आई एक्सेप्ट इट, मैं इसको स्वीकारती हूँ या स्वीकारता हूँ और मैं इसको ज़्यादा इसके ऑपोजिट नहीं जाता हूँ और मैं दूसरी साइड इसको ऐसा मीनिंग देता हूँ या देती हूँ कि भाई मेरे पास ये चीज़ें या फिर ये सर्कमस्टेंसेस है जिससे मैं इसको पावर दे के इसको ओवरकम कर सकती हूँ। ये हुआ रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझ पाओगे ज़्यादा। हम जब एग्ज़ाम देते थे तो हमें निबंध लिखना होता था और निबंध क्या होता था कि वो कोई भी टॉपिक पे आ सकता है। कई बार टीचर्स हमें दे देते थे कि इसी टॉपिक में से आएगा, लेकिन जब जब हम बड़े होते गए तब तक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स आते थे और उसमें हमने कोई तैयारी नहीं की होती क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये टॉपिक पे हमें लिखना है। तब हम क्या करते थे, तब हम उसको जो भी टॉपिक आए जो हमें नहीं पता है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे कि भाई ये टॉपिक है और हमें इस पे लिखना है और मुझे लिखना ही लिखना है। और फिर हम उस टॉपिक को हमारे नज़रिए से, हमारे ब्रेन के नज़रिए से, हमारे खुद के नज़रिए से, हमारे मन के नज़रिए से हम उस निबंध को, उस टॉपिक को एक मीनिंग देते थे और इतना अच्छा मीनिंग देते थे, तभी हमें पता चलता है कि हम कितने क्रिएटिव हैं या फिर हम कितना नॉलेज रखते हैं और उसमें हमें मार्क्स भी मिल जाते थे। तो वो हुआ कि वो जो टॉपिक है वो हमें ना तो पता है, टोटली अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड है, कौन सा आएगा पता नहीं है, आ गया, हमने देखा पेपर में, हम फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं
उसका आंसर यानी कि उसको रिस्पॉन्ड करना चालू करते हैं, हम अपने तरीके से उसको लिखते हैं बहुत अच्छे से और एक मीनिंग देते हैं उस टॉपिक को। और जब वो चेकिंग में जाता है तो अच्छा होता है, तो उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं और हम खुश होते हैं कि इसकी मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी, फिर भी मैंने इसको मीनिंग दिया। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। आप समझ पा रहे हो? तो हमें कोई भी पर्सन जो हमारी लाइफ जर्नी में आता है, अगर उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं भी मैच होती है और हम आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ते हैं, तो गाइस आप अपने आप को स्टॉप एंड सी एस यूज करें, ज़्यादा रिएक्शन में ना जाए, अपने आप को काम कर दे और रिस्पॉन्ड के मोड में ला दे। अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, होने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए शांति से। कभी कभी ना बोलना भी रिस्पॉन्ड है, कभी कभी ना बोलना भी एक रिस्पॉन्ड है, बट आर्ग्यूमेंट में मत उतरिए। ये हुई पर्सन की बात, क्योंकि रिस्पॉन्ड का इतना पावर है दोस्तों। हम पहले महाभारत में देखते थे कि यहाँ से एक तीर आया शत्रु का और यहाँ से भगवान छोड़ते हैं, फिर ये दोनों ऐसे क्लैश होते हैं और इसमें इतनी पावर होती है कि ये बिखर जाता है। ये हुआ रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड में इतना पावर है कि कोई भी तीर अगर सामने से आएगा, वो पर्सन के रूप में आता है, सिचुएशन के रूप में आता है, या फिर कोई भी चीज़ के रूप में आता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपको खलेल पहुंचा रहा है। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्ड करना सीख लिया अपनी जिंदगी को, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रहा है फिर भी उसको एक्सेप्ट करके खुद का मीनिंग उसमें निबंध लिखना शुरू कर दिया कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, पर मैं इसको ऐसा मीनिंग देती हूँ, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। जब हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी अपने अकॉर्डिंग ना हो, दूसरों के अकॉर्डिंग हो, या फिर ऐसी कोई भी इवेंट जो हमने जो सोची थी वैसा ना हो, तो समझ लेना वो हाईएस्ट गुड के लिए है। ये भरोसा हमेशा भगवान पे और यूनिवर्स पे रखना कि वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, और इसमें हम और अच्छा क्या मीनिंग दे सकते हैं उस पर फोकस करना। तब आप रिस्पॉन्ड के मोड में आएंगे। रिस्पॉन्ड के मोड में आ गए तो समझ लेना आपकी लाइफ पूरा यू टर्न ले लेगी, और फिर उस पर आप अगर आगे चले चले और रिस्पॉन्ड के मोड में ही रहे, आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्ड में कितनी ताकत है। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुँचाना चाहती थी रिस्पॉन्ड का पावर, वो आप तक पहुँचा होगा। अपनी लाइफ की सिचुएशंस, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी सब बंदे आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी लाइफ जर्नी में आप फेस करते हो, उसको रिस्पॉन्ड करना सीखे, रिएक्शन में ना पड़े, रिस्पॉन्ड करे। खुद की क्रिएटिविटी को जैसे निबंध में यूज़ की थी उसको यूज़ करे और अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे, तो कुछ नया निकल के आएगा, कुछ क्रिएशन होगा। तब पता चलेगा कि आप में कितनी अनंत शक्तियां हैं। ठीक है, तो काम के किस्से में लाती रहूंगी। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुंचाना चाहती थी आप तक पहुंचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो। स्टे ट्यून विथ मी।